अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की पोइम है। थर्ड पोइम नंबर 3 है, लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, यानी प्यारा, बहुत ही प्यारा दरख्त चेरी का, दरख्तों में से बहुत ही प्यारा चेरी का दरख्तों में से, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही कमाल के पोइट हैं जिन्होंने ये लिखी है, ए हाउसमैन। इनका पूरा नाम जो है वो एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन है। इंग्लिश पोइट हैं और स्कॉलर भी हैं और क्लासिकल ऑथर भी हैं। इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही कमाल की है। इनका जो वर्क है इन्होंने एडिट किया हुआ है, रोमन पोइट्स को भी इन्होंने एडिट किया हुआ है। स्कॉलरी रिव्यू बहुत अच्छा लिखते हैं ये। इसके अलावा इनका जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें इनकी सारी की सारी जो पोइम्स हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है वो यूनिवर्सल इमोशन से रिलेटेड है, जिसमें लव ऑफ नेचर जो है वो देखा जाता है। नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट, यानी नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट मतलब कि इंसान प्रेजेंट में मौजूद होता है और पास्ट में खोया होता है। तो काइंड ऑफ इमोशंस जो इंसान की जुड़ी होती हैं उसको भी डिस्कस किया हुआ है। इस तरह की इसकी बहुत सी जो है पोइम्स हमें जो है मिलती हैं ऐसी, जिसमें इसने ब्रीफ एग्जिस्टेंस जो है दिखाया गया है मैन का पैथोस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम इसके नैरेटिव स्टाइल को देखें तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। यानी इनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो इनका नरेटिंग स्टाइल है, वो बहुत ही इजी है। कोई भी पर्सन अगर इसकी राइटिंग या इसकी पोइम्स को पढ़ता है तो वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड। और एक और बात बता दूं आपको, जब आप इसकी राइटिंग को पढ़ते हैं, लव ऑफ नेचर जिसमें सब्जेक्ट मैटर है, तो यू विल फील यू आर वेरी क्लोज टू द नेचर। तो ये इसका एक बहुत ही पॉजिटिव कह लो और ब्यूटीफुल पॉइंट है, जिसमें इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली कंपोज्ड किया है अपनी राइटिंग को, अपनी पोइम को, अपनी पोइम्स को, अपने वर्क को। लेट्स हैव लुक अबाउट द हाउसमैन के हाउसमैन एक्चुअली है क्या। जी, हाउसमैन जो हैं इंग्लिश के पोइट जो हैं, इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे, नो डाउट। इसके अलावा बताना ये चाहूँगा कि उनकी जो कलेक्शंस ऑफ पोइम्स है, जिसमें डिफरेंट जो है उन्होंने सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किए हैं। यूनिवर्सल इमोशंस जिसमें उन्होंने डिस्कस की हैं, लव ऑफ नेचर डिस्कस किया है, नॉस्टैल्जिया ऑफ पास्ट को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे और हम जो है इसको मज़ीद डिस्कस करते जाएंगे। जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ कमेंट में भी बताना है कि आप लोगों को अगर कोई कहीं कन्फ्यूजन है तो आप उसको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर। हिज पोइम्स आर ब्यूटीफुली कंपोज, सिंपल एंड हैव डिस्टिंक्ट इमेजरी मतलब जब हम पोइट की राइटिंग को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वी आर वेरी क्लोज टू द नेचर। यानी नेचर को इसने इस तरह से इस स्टाइल के साथ डिस्क्राइब किया है कि हमें ऐसे फील होता है कि जैसे वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड वी आर द थॉट ऑफ द पोइट। तो ऐसा हमें फील होता है। इसका जो ग्रेटेस्ट जो स्टाइल है राइटिंग वो दैट वाज अमेजिंग। और एक मज़ीद इनकी जो हिस्ट्री में मतलब सॉरी टू से इनकी जो लाइफ में अगर हम देखते जाएं तो लंदन यूनिवर्सिटी में ही वाज एज आ लैटिन टीचर, लैटिन पढ़ाया करते थे लंदन यूनिवर्सिटी में। लेट्स हैव अ लुक टू द पोइम ऑफ द पोइम माजिद के साथ। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द पोइम। जी, लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इस पूरी पोइम को। इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो दरख्त है चेरी है। लवलीस्ट, खूबसूरत तरीन, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऑफ ट्रीज, दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दरख्त अगर है तो चेरी नाउ, अब इस वक्त वो क्या है, चेरी है। एक कंपैरिजन कर दिया हुआ, लाइक हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ डिस्क्राइब्ड कि फुली फोकस्ड माइंड हो जाता है जब हम मतलब इसको रीड करते हैं, और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इज हंग विद ब्लूम्स अलोंग द ब, और ये शाखों पर फूलों के बोझ से झुका हुआ है।
इज हंग विद ब्लूम। इज हंग यानी लटके हुए हैं, नी डाउन हुआ है, झुका हुआ है, विद ब्लूम्स फूलों से, अलोंग द ब जो टहनियों पर फूल लगे हुए हैं उन फूलों की वजह से झुका हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर है अगर आप इसको देखते हैं तो, कि बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है इसने डिस्टिंक्ट जो है इमेजरी जो है उसने यूज़ की है, जिसमें हम वर्ड्स रीड करते हैं। इमेजरी होता है जब हम कोई लाइन रीड करते हैं तो हमारे माइंड में एक स्केच जो है पिक्चराइज हो जाती है वो चीज़, तो उस चीज़ को ये डिस्क्राइब कर रहा है। एंड स्टैंड और खड़ा है, अबाउट द वुडलैंड राइड, ये जंगल में घुड़सवारों के गुजरने वाले रास्ते में खड़ा है। इट एंड स्टैंड और खड़ा है, अबाउट द वुडलैंड जंगल में, द राइड, अब वुडलैंड राइड यानी जंगल में जो घुड़सवार होते हैं उनके रास्ते पर ये खड़ा है। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, पहने हुए, और ये ईस्टर मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए है। वेयरिंग वाइट सफ़ेद लिबास पहने हुए है, फॉर ईस्टर टाइड ईस्टर के त्यौहार के लिए, ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए, ईस्टर त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए ये खड़ा हुआ है, मतलब मलबूस है सफ़ेद लिबास में। अब हम अगर इसके ओवरऑल देखते हैं तो पूरा जो इसका राइमिंग स्कीम जो है इसमें ए बी बी सी सी है। राइमिंग स्कीम आपको बताता चलूँ कि ये साउंड ऑफ पैटर्न होता है, पैटर्न्स ऑफ साउंड्स होता है जो रिपीट होता है एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द पोइम या ऑफ द स्टैंजा, और या थ्रूआउटली इन द पोइम। यह जो है पूरी पोइम में ये इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो डिफरेंट होती है, लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन और स्टैंजा बाय स्टैंजा। अगर आप गौर करते हैं तो आपको इसके जो पहला स्टैंजा उसमें नज़र आ रहा है, नौ बॉ राइड टाइड, सेम साउंड है और इसमें राइमिंग स्कीम आपको वाज़े नज़र आ रही है। पूरी पोइम जो है 3 स्टैंजा पर डिपेंड है, जिसमें हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइंस पे मबनी है, यानी 4 लाइन जो है हर स्टैंजा कैरी करता है। अगर हम इसके जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसको अगर हम देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक टू द सेकंड स्टैंजा। नाउ ऑफ माई 3 scores years and 10, अब मेरी 70 साल की ज़िंदगी में से, नाउ अब ऑफ माई 3 scores, 1 score is equal to 20, 3 scores यानी 60 साल, years 60 साल, and 10 और 10 साल और ऐड कर दें, यानी अब मेरी 70 साल की ज़िंदगी में से 20 will never come, 20 not come again, 20 will not come again, तो जो 20 साल दोबारा नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ से एक आइडिया लगाएं तो पोइट की जो लाइफ है वो, यानी पोइट इज़ इन इट्स 20th, ये अपनी 20s में है भाई, ये अपनी 20s में है, यानी पोइट की उम्र जो है वो 20 साल की है और उसकी 20 साल की ज़िंदगी जो है वो गुजर चुकी हुई है, और वो इमेजिन कर रहा है कि इमेजिनरी जो सपोज्ड लाइफ है उसकी वो है 70 साल की, और जिसमें वो कहना ये चाह रहा है कि 20 साल मेरी ज़िंदगी के अब वापस नहीं आएंगे। ही इज़ रिग्रेटिंग ऑन हिज एज, द ईयर ऑफ 20 विच ही हैज़ पास्ट, एंड ही इज़ रिग्रेटिंग कि अब 20 साल उसकी ज़िंदगी के नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 springs a score, कहता है कि 20 साल जो उसकी ज़िंदगी के नहीं आएंगे, और जिसमें से यानी 70 साल, टेक फ्रॉम 70, अगर 70 में से स्प्रिंग्स, 70 बहारों में से, ज़िंदगी की जो 70 बहारें हैं, यानी हर साल बहार का मौसम आता है, एक रिवीजन होती है, तो कह रहा है कि ज़िंदगी की 70 बहारों में से
एक स्कोर यानी ये जो 20 साल हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, यानी उनको निकाल दें। 70 बहारों में से अगर आप 20 निकाल दें, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ बाकी जो बच जाते हैं, वो जो बच जाते हैं वो सिर्फ 50 हैं, यानी 50 बहारें ज़िंदगी की मेरे पास बाकी बच जाती हैं। द पोइट इज रिग्रेटिंग and very beautiful experience of his life he has discussed in his writing. Let's step toward the last stanza. मूव होते हैं हम लास्ट स्टैंजा की तरफ। जी, लास्ट स्टैंजा क्या है कि एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूंकि फूलों के खिले फूलों को खिले देखने के लिए, एंड सिंस और चूंकि, टू लुक देखने के लिए, एट थिंग्स इन ब्लूम यानी वो जो चीज़ें, वो जो फूल हैं उनको खिलते देखने के लिए, 50 स्प्रिंग्स 50 बहारें, आर लिटिल रूम बहुत थोड़ा अरसा है। आ लिटिल रूम बहुत थोड़ा अरसा है, यानी फूलों को, कुदरत को खिलता हुआ देखने के लिए ज़िंदगी की 50 बहारें, ज़िंदगी के 50 साल बहुत कम अरसा है, बहुत कम वक्त है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, मैं जंगल में जाऊंगा। अबाउट द वुडलैंड यानी अगर जंगल की बात है तो आई विल गो, तो मैं जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, मैं जंगल में जाऊंगा चेरी को बर्फ से ढका देखने के लिए। हाउ ब्यूटिफुली ही हैज डिस्क्राइब्ड हिज imaginations, his thoughts, very beautiful। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पोइम, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।